गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी सीबीएसई सिलेबस पर आधारित स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, ये पाठ जो है ये मानवता पर आधारित है, इंसानियत पर। हम मनुष्य हैं और मानवता हमारा गुण है, दूसरों की भलाई करना, जीवों पर दया करना। तो ये पाठ आपको प्रेरणा देगा किस तरीके से ये प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है, तो हमें भी इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कुदरत ने ये धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी। कुदरत यानी ये प्रकृति। तो सब लोगों को इस पे रहने का अधिकार है, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, प्राणी हो, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम की कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने, अजीम यानी स्पेशल, विशेष चमत्कार है आदमी, क्योंकि वो बुद्धि में सबसे ज़्यादा तेज़ है। धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया हमारे लालच ने, और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया, उनके घर छीन लिए, पेड़ काट लिए गए, पशु पक्षियों को घर से बेघर कर दिया गया। तो जंगल छोड़ के बेचारे कहाँ जाएं, शहरों में या फिर आए दिन घटनाएं हमें सुनने को मिलती है कि आज तेंदुआ वहाँ आ गया या आज हाथी ने वो कुचल दिया, इस तरीके की, क्योंकि हमने उनके घर छीन लिए हैं। और नतीजा क्या हुआ, अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई, कितने दुर्लभ पशु पक्षी हैं जो अब नहीं दिखाई देते, समाप्त हो गए हैं, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाने के लिए विवश होना पड़ गया। और आज भी मैं एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रही कि कहाँ रहें। आशियाना यानी अपना घर, अपना घोंसला बनाने के लिए। इतना भर हुआ होता तो भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम की इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पर पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आदमी आदमी का दुश्मन बन रहा है। आलम यह है, नज़ारा तो ये है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी के सहारा या सहयोग देने की मंशा। कोई विचार भी नहीं है मन में कि वो किसी को सहारा दे, किसी की सहायता करे, परोपकार करे। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। आपके नेबरहुड में होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, तो उन लोगों को याद कीजिएगा। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग आपको याद आ जाएं जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों, है ना। तो अपने स्वार्थ के कारण बुरा बर्ताव करते रहे हों। तो पढ़ें बच्चों इस पाठ को। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ऐसा नहीं है लोग खत्म हो गए हैं अभी भी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। पहले ज़्यादा लोग थे जो दूसरों के दुख से वास्तव में दुखी होते थे और उनकी मदद करते थे दिल से, लेकिन अभी ऐसे लोग कम हो गए हैं। आजकल के लोग रील तो बना लेते हैं मोबाइल से, लेकिन सहायता के लिए आगे नहीं आते, जो गलत बात है। तो आज ज़रूरत है कि हम रील ना बनाकर रियल में, वास्तव में उनकी मदद करें। तो यही सच्ची मानवता है, क्योंकि बच्चों ये जीवन बहुत छोटा सा है, कब चले जाए पता नहीं चलता। ईश्वर ने जीवन दिया है। हम जब धरती पर आए थे तो खाली हाथ आए थे और जाना भी हमें खाली हाथ ही है। तो इतना सारा जो धरती पर है अपने ज़रूरत के हिसाब से रखें और जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की यथाशक्ति मदद करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो पाठ पढ़ते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। कहा जाता है कि वे केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम यानी बादशाह। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, जानवरों की। एक बार, दफ़ा यानी बार, उर्दू शब्दों का प्रयोग है इसमें। सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर यानी सेना के साथ, एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। टाप, घोड़ों की टाप यानी घोड़े के चलने की आवाज़। तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ा रुक गए, क्योंकि उन्हें तो समझ में आती थी उनकी भाषा। और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं सबकी रक्षा करूँगा। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, सबके लिए प्रेम हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। पहले उन्होंने चींटियों को रास्ता पार करने दिया और फिर वो
अपने जहाँ उन्हें जाना था, गंतव्य स्थल जहाँ उनका लक्ष्य था, वहाँ चले गए। तो ऐसे लोग भी हुए हैं। देखो, बड़े राजा ने भी चींटियों के लिए, छोटा सा जीव है चींटी, जिसे हम पैर से मसल देते हैं, घूमने जाते हैं, पैर के नीचे कितनी चींटियाँ आती हैं। हम कोशिश करते हैं क्या कि उनसे बच के चले? कुछ कम होंगे बच्चे या लोग जो कोशिश करते हो, नहीं तो कुछ तो बिना सोचे समझे उनके ऊपर से चले जाते होंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरी घटना का वर्णन आया है। यह घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। पहले हर घर में कुआं होता था बच्चों, हैंडपंप और कुआं हर घर में हुआ करता था। तो माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर यानी बाइट, टुकड़ा तोड़ा, तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वो नहा के आए थे तभी कुएं से। वहाँ एक काला चोटा रेंग रहा था, मोटी चींटी रेंग रही थी, मकोड़ा जिसे हम बोलते हैं। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। बेघर कर दिया यानी उसका घर तो कुएं पर था जहाँ से वो नहा के आए हैं। अब वो यहाँ आ गया, उनके बाजू पे रेखता रेखता तो वो बेघर हो गया। तो मैं उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। देखो, खाना छोड़ दिया और पहले उसे कुएं पर छोड़ने गए। दूसरा बच्चों, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिल, पैगंबर यानी देवदूत, है ना। तो उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें उनको नूह लक़ब से याद किया, लक़ब यानी शब्द से, नाम से। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण था एक जख्मी कुत्ता। क्या हुआ बच्चों उनके साथ कि नूह के सामने से एक बार घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए, जैसे हम कह देते गंदे कुत्ते को, दूर हो दूर हो दूर हो, तो उन्होंने भी दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तू अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला तो सबका एक ही है ईश्वर ने ही सब जीव जंतुओं को बनाया है। तो क्या बोला है, मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अर्थात जब हमारे शरीर का अंत हो जाएगा, 5 महाभूतों से इस शरीर का निर्माण बना है, तो ये शरीर मिट्टी ही है बच्चों। आप कभी गर्मी में जब खुश्की सी आ रही है, यूँ खुजाते हैं तो यहाँ लाइनें सी बन जाती हैं, तो ये मट्टी सी है, रेत सी आती है, निकलती है। स्किन भी हमारी चेंज होती रहती है। तो 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब हमारा अंत होएगा तो ये पांचों जगह, ये हमारे शरीर का जो जो भाग है वो विलीन हो जाए, उसमें चला जाएगा, बर्न होके वैसे वैसे चला जाएगा, बर्न होके या बहा के, जैसे भी है, दफना के, जैसे भी है। तो हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा मरने के बाद में कौन पहचान करेगा कि कौन कुत्ता है और कौन इंसान है? नहीं हो सकी ना, तो सब एक जैसे हैं। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत यानी लंबे समय तक। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। जब सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अंत में जब युधिष्ठिर बचे तो कुत्ता भी उनके साथ था, जो स्वर्ग में गया उनके साथ। दुनिया कैसे वजूद में आई? ये दुनिया कैसे बनी इतनी महान विशाल? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। और यह बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अलग अलग स्थान बन गए हैं, देशें बन गई हैं, सरहदें बन गई हैं, शहर बन गए हैं, जिले बन गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। पहले पूरा परिवार, संसार एक परिवार के जैसे, जैसे संयुक्त परिवार मिलजुल कर रहते थे, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में जीवन समटने लगा है। एकाकी परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, अपनों अपनों के बीच में दीवार आ जाती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, माता पिता को भी बांट देते हैं। अब तो ऐसा हाल हो गया है। बढ़ती हुई आबादी ने
घर जो है छोटे छोटे डब्बों में सिमटने लगा है, छोटी छोटी जगह घर बनाने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी यानी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, समुंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स जो बना रहे हैं तो पेड़ों को काट रहे हैं। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। पोल्यूशन इतना हो गया है, वाहन इतने हो गए हैं, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। युद्ध इतने हो रहे हैं, हर देश ने बड़े बड़े हथियार रख लिए हैं। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजली, सैलाब, तूफान, नित नए रोग, स्किन डिसीज कितनी फैल गई हैं। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है, इनबैलेंस हो गया है सब कुछ, इसलिए जलजले आ रहे हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, हर इंसान की एक सहने की सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई वाले अपने अपने पूजा स्थल में अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे, इतने डर गए थे। क्या था कि कई साल पहले से बड़े बड़े बिल्डर जो घर बनाते हैं, ठेकेदार, समुद्र को पीछे ढकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे और समुद्र की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार छोटा होता चला गया। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें पसारी, यानी छोटा हो गया और उसका जगह फिर थोड़ा सिमट गया। बिल्डर्स का तो जो लालच है वो कम ही नहीं हो रहा था। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया सिमट के। जैसे कोई इंसान, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, किसी इंसान को हम जगह देते हैं तो थोड़ा सा बैठता है, फिर और फैलता जाता है, फिर और फैलता जाता है, फिर लेटने की सोचता है और आपको ही कोने में बटा देता है। तो वैसे ही बिल्डर्स अपने जो है स्वार्थ के कारण बढ़ाते जा रहे थे और समुद्र को पीछे ढकेलते जा रहे थे। तो क्या हुआ बच्चों, जो जितना बड़ा होता है इंसान, उससे गुस्सा उतना ही कम होता है, वो सहन शक्ति ज़्यादा करता है। तो समुद्र भी सहनशील था, लेकिन परंतु आता तो है गुस्सा, और जब गुस्सा आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक के मार दिया। तो एक वर्ली के समुद्र किनारे आकर गिरा, ये समुद्र के किनारे मुंबई में है वर्ली, और दूसरा बांद्रा के कोट रोड के सामने औंधे मुँह गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। लोग देखने आते थे कि कैसे जहाज़ों को तोड़ा फोड़ा गया है, कैसे समुद्र का गुस्सा बाहर आया है। बावजूद कोशिश में फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, जहाज़ों को ठीक नहीं किया जा सका। तो ये असंतुलन का परिणाम था। मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ यानी निदा फाजली लेखक की माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। आपके माता पिता भी समझाते होंगे कि शाम के समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, शाम को घर में लाइट जलाते हैं, तो उस समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल बद्दुआ देंगे, हमें बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। आज भी हम नदी के किनारे से गुजरते हैं, समुद्र के, वो यमुना के, गंगा के और अनेक नदियों के, तो उन्हें नमस्ते करते हैं श्रद्धा से। वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। कबूतर भगवान के दूत माने जाते हैं, है ना। अमरनाथ में भी कबूतरों का जोड़ा है, तो हर किसी, हज़रत मोहम्मद को भी कबूतर प्यारे हैं, अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है, और भगवान ने भी दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। मुर्गे को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अर्थात पूजा करने की, जो पूजा तो भगवान की सब करते हैं, भगवान एक है और उसकी पूजा सब करते हैं, लेकिन अलग अलग है रीत। सब अपने अपने तरीके से जाते हैं। कोई जोर जोर से घंटा बजाते हैं, कोई चर्च में चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, मौलवी अजान पढ़ते हैं, कोई कुछ कैसे करते हैं। तरीका अलग अलग है, रीत अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, पूजा करना भगवान की। मस्जिद जाए मौलवी मस्जिद जाते हैं, अजान पढ़ते हैं, और कोयल डाली पर बैठकर कू कू की आवाज़ से गीत गाती है। सब भगवान का नाम लेते हैं अपने अपने तरीके से। अब लेखक बताते हैं, माँ के तो ऐसे विचार थे जो ये समझाती थी कि शाम के समय ऐसा नहीं करना, कबूतरों को नहीं सताना, मुर्गे को नहीं सताना, पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना, फूलों को नहीं तोड़ना। अब शहर की बात सुन लीजिए, लेखक की पत्नी के विचार और सब चीज़ें। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान यानी आंगन में 2 रोशनदान थे। अब ये लेखक की माँ की बात चल रही है बच्चों।
उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। अब क्या हुआ, मेरी माँ ने देखा, लेखक की माँ निदा फाजली जी की माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की कि कहीं दूसरा अंडा भी बिल्ली ना तोड़ दे, इसलिए उसे बचाएं। तो लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर नीचे टूट गया। तो क्या हुआ बच्चों, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। देखो, पक्षी को दुखी देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरा दिन रोज़ा रखा। गुनाह यानी अपराध को ईश्वर से माफ़ करने के लिए पूरा दिन व्रत रखा माँ ने, प्रायश्चित करने के लिए। वो दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही कि हे प्रभु, मेरी गलती को माफ़ करना। तो ये थी लेखक की माँ, जो इतनी अच्छे विचारों की, संवेदनशील, दयालु, ममतामयी थी। फिर बच्चों, अब मुंबई, ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में, जहाँ आज मेरा घर था, ग्वालियर में लेखक की माँ और लेखक का घर था, और यहाँ वर्सोवा में लेखक अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, जो यहाँ अपने कामकाज के सिलसिले में कैसे भी यहाँ आए हैं। तो वर्सोवा में मेरा घर है। पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे यानी पक्षी थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों यानी पक्षी, चरिंदों यानी जानवर जो चलते हैं, उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया, अस्थायी निवास, टेम्परेरी रूप से रहना। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। जिसमें लेखक का घर था, वहाँ पर एक फ्लैट के मचान ऊंची जगह पे घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं कबूतर के, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की थी, तो वे बार बार आते थे। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी तो घर है भाई। भगवान ने कोई स्पेशल कोई उनके लिए हमने घर बनाया है, तो वे तो हमारे ही घरों में रहेंगे, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते, फटफट करते आएंगे तो टूट ही जाएगा कोई सामान। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते, कबीर की पुस्तक, मिर्ज़ा गालिब की किताब लाइब्रेरी में जो भी रखे हैं उनमें सताने लगते हैं। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, घोंसला था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान समझकर उनका दुख बांटे, और ना मेरी माँ है जो इनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। इतनी संवेदनशीलता अब नहीं है। अब तो लेखक की पत्नी जैसे इंसान है जिनमें संवेदनशीलता है ही नहीं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते ही नहीं। तो क्या है बच्चों, इसमें कहा है, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यानी प्रकृति भी कितना परोपकार कर रही है। नदियाँ अपने जल से खेतों को सींचती हैं जिससे फसल होती है। तोता आम, मीठे मीठे आमों को कुतर के दिखाता है कि ये मीठा है। और सूरज जो एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह सबको काम बांटते हैं। सब अपने काम में लग जाते हैं सुबह उठते ही, तो सब अपने काम में लगे रहे। नियम से प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, तो हमें भी देना चाहिए, हमें भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, हमें भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उम्मीद करूंगी आप सब वादा करेंगे अपने आप से, जीवों पर दया करेंगे, परोपकार करेंगे और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़े में ही संतुष्ट रहने का जो है एक इरादा करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? नई नई बिल्डिंगें बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए। लेखक का घर किस शहर में था? ग्वालियर में था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, डिब्बों जैसे घरों में, छोटे में। कबूतर परेशानी में क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि लेखक की पत्नी ने उनके आने जाने के स्थान पर जाली लगवा दी थी, रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए फड़फड़ा रहे थे अपने बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है बच्चे, छोटे छोटे आंसर हैं। 25-30 शब्दों में अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? क्योंकि अरब में
लश्कर को नूह पैगंबर का जिक्र मिलता है, इसलिए उनको नूह के नाम से याद करते हैं। पैगंबर जो ईश्वर का दूत होता है, इसलिए उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है। असली नाम तो उनका लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के नाम से याद किया जाता है। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी? शाम के समय। क्यों? क्योंकि पेड़ रोएंगे, इसलिए। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? ये पेज नंबर 112 पर नीचे दिया हुआ है। असंतुलन का परिणाम है नित नए रोग हो गए हैं, है ना। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग, यह संतुलन का ही परिणाम है बच्चों। फिर लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? क्योंकि उनसे बिल्ली वो एक कबूतर का अंडा बचाने के चक्कर में असावधानीवश टूट गया था, और जिसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्वालियर में लेखक की माँ जैसे लोग थे, जो पेड़ों को, फूलों को शाम के समय तोड़ने के लिए मना करते थे, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करने के लिए सीख देते थे, प्रकृति का ध्यान रखने की सीख देते थे, और किस तरीके से कबूतर का अंडा टूट जाने पर प्रायश्चित किया, रोज़ा रखा। संवेदनशील लोग होते थे, दयालु लोग होते थे, ममतालु लोग होते थे। और मुंबई में लेखक की पत्नी जैसे लोग होते, जो घर में कबूतर आते जाते थे तो गंदगी ना फैले, इसलिए जाली लगवाकर उनका रास्ता ही बंद कर दिया। तो उनके भाव ही नहीं समझे उनके मन की। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, भाव तो एक जैसे ही होते हैं। वात्सल्य भाव तो सबके अंदर होता है, तो उन भावों को पहचाने तो संवेदनहीनता आ गई है मुंबई में आकर। ओके, संवेदना यानी समान वेदना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये होता है संवेदनशील। और जो दूसरों के दुख को नहीं समझते होते हैं संवेदनहीन। तो लेखक की पत्नी जैसे लोग हो गए, ये बदलाव महसूस किया। डेरा डालने से यानी अस्थायी निवास, कुछ दिन के लिए कहीं रहना, जैसे कबूतरों ने लेखक के घर में डेरा डाल लिया था। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगते देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, तो उसे उसके घर छोड़ने के लिए वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। वो संवेदनशीलता थी उनमें। ठीक है बच्चों, तो 50 से 60 शब्दों वाले जवाब। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? ये पूरा पैरा 112 से ले लेंगे आप, और जहाज वाला भी ले सकते हैं। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? ये पूरी घटना आप लिख सकते हैं कबूतर वाली। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे जहाज़ों को पटक के निकाला? तो ये आप लिख सकते हैं। आशय स्पष्ट है, नीचे है बहुवचन लिखना, ये सब। तो ये पार्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपको सीख देने वाला है बच्चों। थैंक यू सो मच। आप इसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।